मैं 14 साल की थी। चाचा के घर जाती तो चाचा मुझे रोज़ हलवा खाने को देते। जैसे ही मैं हलवा खाती मुझे नींद आ जाती, लेकिन जब उठती तो टाँग और कमर में बहुत दर्द होता था। मुझे कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। एक दिन चाचा का दिया हुआ हलवा फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद कोई मेरे कमरे में आया और मेरे पैरों की तरफ बैठा और मेरे साथ। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, मुझे अपने जिस्म में बदलाव महसूस हो रहा था। इसलिए माँ मुझे चाचा के घर जाने से मना करती थी। मेरे चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे। जैसे वह मुझे देखते तो अपनी गोद में बिठा लेते और बहाने बहाने से मेरे इधर उधर हाथ फेरते। मुझे चाचा की यह आदत बहुत बुरी लगती थी कि जब मैं उनके घर जाती तो वह मुझे एक कमरे में ले जाते और चॉकलेट खिलाकर मुझसे अजीब फरमाइश करते। मैं 14 साल की हो गई थी, इस बात को समझती थी कि मेरे चाचा मुझसे क्या चाहते हैं। एक दिन मेरी माँ ने मुझे सब्ज़ी लाने को बोला तो मैं सोच लिया था कि आज चाचा के घर ज़रूर जाऊंगी। सब्ज़ी लेकर जल्दी से चाचा के घर गई। गर्मियों के दिन थे, सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मैं दबे पाँव चलती हुई चाचा के कमरे की तरफ गई, तब वह बेसुध लेटे हुए थे। मैंने सब्ज़ी को साइड पर किया, चाचा को जगाया तो देखा कि उनकी आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक हुई थी। मैं पसीना से भीग गई थी, इसलिए चाचा की नज़र मुझे अपने जिस्म पर आर पार होती महसूस हुई। चाचा के साथ चारपाई पर बैठी तो उन्होंने मुझे फ़ौरन उठा दिया कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि मेरे पास है। जैसे ही मेरी नज़र चाचा की गोद पर पड़ी तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि चाचा का तो मेरा नाम साक्षी है। मेरी कोई बहन या भाई नहीं था, मैं अकेली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरी माँ पूरा दिन घर में घुसा कर रहती। मेरी पापा ने उनको जॉइंट फैमिली से निकाल लिया, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी भर गई थी। हमें अलग हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक माँ को वहाँ गुजारे हुए पल नहीं भूलते थे। मेरी माँ पापा के सारे रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। कहती थी कि बहुत बुरे लोग हैं। मेरे चाचा का घर दूसरी गली में था, लेकिन मेरी माँ कभी भी मुझे वहाँ नहीं जाने देती थी। उनकी एक बेटी थी जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्योंकि अब मैं कोई बच्ची तो नहीं थी, तो कहने लगी तुम्हारा चाचा अच्छा इंसान नहीं है, बड़ा ही बदचलन इंसान है। पता नहीं बड़ों को भी सब पता रहता है ऐसी बातों का, लेकिन अगर कोई बुरा भी हुआ तो अपने भाइयों के बच्चों के लिए, या कोई बहन अपनी बहन के बच्चों के लिए तो बुरा नहीं होता। बच्चों के साथ लोग अपनी दुश्मनी नहीं निकालते, और जो बच्चों के साथ दुश्मनी निकालते वह तो इंसान भी नहीं होते। इतनी बात का तो मुझे भी पता था। पापा का काम ऐसा था कि वह कभी वक्त पर घर ना आते थे। रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी जाना होता था, रात को देर से घर आते थे। घर के लिए रोज़ की सब्जी लाना मेरा काम था। पहले मैं छोटी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब पापा कहते थे कि यह बड़ी हो गई है, उसको नहीं भेजा करो। लेकिन माँ कहती थी कि और भी 1000 काम है मेरे सर पर, मैं नहीं जा सकती। इतना सा काम कर लेगी तो कुछ नहीं होगा, नकाब पहन करके चली जाएगी। मैं नकाब पहनकर बाहर जाया करती थी। रास्ते में कभी मुझे चाचू मिल जाते तो इतने प्यार से मुझे बुलाते थे, कहते थे मेरी गुड़िया रानी कैसी हो तुम, और मेरे साथ ही दुकान पर चले जाते। दुकान वाले को कहते इससे पैसे ना लेना, और मुझे एक चॉकलेट भी देते थे। चाचू मामू तो बड़े प्यार के रिश्ते होते हैं, बाप की जगह ही तो होते हैं यह लोग, लेकिन फिर भी माँ कहती है उससे दूर रहा करो। चाचू कहते थे कि घर पर चलो। सोनिया भी याद कर रही थी, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना कर देती थी, क्योंकि मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। मुझे तो चाचू को देखकर भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह बुरे इंसान हैं। वह मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मेरे हिस्से के पैसे भी दे देते थे और मुझे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देते थे, जबकि मेरी अपनी माँ मुझे सीधे मुँह बात भी नहीं करती थी। पता नहीं उनको किस बात पर इतना गुस्सा आता था। मेरे चाचा एक दो बार कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा था, घर को वही चलाता था और वह अपना काम किया करते थे। कभी कभी घर पर ही होते थे। उनके बेटे की उम्र मेरे बराबर थी। हम बचपन में एक साथ खेलते थे, लेकिन अब माँ कहती थी कि तुम्हें उसको देखकर बात तक नहीं करनी है, क्योंकि अब तुम लोग जवान हो गए हो। मुझे माँ पर गुस्सा आता था। एक तो मुझे कहीं जाने नहीं देती, मेरी कोई सहेली भी नहीं थी, और अपने रिश्तेदारों से
मिलने भी नहीं देती थी। उनका झगड़ा था अगर मेरी चाची और चाचा के साथ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। इतनी शर्मिंदगी होती थी मुझे जब चाचू बार बार कहते थे कि बेटा घर आ जा, घर आ जा, मगर मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वह भी सोचते होंगे कि यह खुद ही नहीं आती है, इसलिए मैंने सोच लिया कि अपने चाचू के घर ज़रूर जाया करूँगी। मेरी माँ की मर्ज़ी की मुझे परवाह नहीं। अगर वह लोग बुरे हैं तो मेरे पापा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। अगर माँ को कोई शख्स बुरा लगता है तो ये उनकी दिक्कत है, मेरी नहीं। मैं पहले दिन चाचू के घर गई तो वह कितने खुश में थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ। मेरी चाची भी बहुत कुछ मेरे आगे खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें रखी हैं। और चाचू ने कहा कि आज तो मेरी बेटी आई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। बस अब मैं रूटीन बना ली। मैं सब्ज़ी लेने के बहाने घर से निकलती और आधा घंटा या घंटा अपने चाचू के घर में खेलती उनकी बेटी के साथ। और माँ पूछती तो कहती कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पैदल जा रही थी इसलिए देर हो गई। कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वैसे भी स्कूल तो हमें दाखिल करवाया ही नहीं था और हमने करना ही क्या था। लेकिन चाचू की बेटी पढ़ रही थी, यह बहुत अच्छी बात थी, इसलिए वह दोपहर में घर में नहीं होती थी और मेरा दोपहर में ही जाने का वक्त होता था। वह मुझे कभी कभी ही मिलती थी, जब इतवार होता या फिर उसने छुट्टी करनी होती थी। चाचू का वह बेटा जिसकी उम्र मेरे बराबर थी, उसका नाम रोहन था। वह भी बहुत अच्छा था। वह अपने फ़ोन में ही व्यस्त रहता था, लेकिन कभी कभी मुझसे बात कर लेता था। पर कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकत हो रही थी। चाचू मुझे एक कटोरी हलवा खिलाते थे और कहते थे कि यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि वह सिर्फ मुझे खिलाते थे, अपनी बेटी अपने बेटे में से किसी को नहीं देते थे। हलवा खाकर मुझे अजीब सी नींद आ जाती और मैं सो जाती थी। 1 घंटा या आधा घंटा के लिए मेरी आँख लग जाती, तब तक चाचू भी जा चुके होते। मैं सोचती कि मुझे नींद कैसे आ गई। चाची कहती थी कि कोई बात नहीं, अपने घर में आई हो, यह सुकून है, यहाँ तो नींद आ जाती है। और फिर मैं उठकर सब्जी लेकर वापस अपने घर चली जाती थी। एक दिन मैं अपने घर में दाखिल हुई तो कुछ अजीब बात सुनी। मेरी माँ और पापा आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे, लेकिन सुबह बिल्कुल ठीक था घर का माहौल, इसलिए मुझे बाहर जाना ज़्यादा अच्छा लगता था। अगले दिन गई तो मेरे चाचू ने मुझे एक कटोरी हलवा दिया। मैंने कहा आज मेरा दिल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा आज मैं हलवा के साथ एक चूरन मिलाया हूँ जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे चूरन खाने का बहुत शौक़ था। मैंने फिर से हलवा खा लिया और थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। लेकिन शाम तक मेरी टांग और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। मैंने सोचा शायद मैं चूर्ण ज़्यादा खा लिया है और मेरा पेट ख़राब होने लगा, इसलिए सब कुछ हो रहा है। पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। मेरी टांगों में और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि क्या खाया था, तो मैं झूठ बोला। मैंने कहा कुछ भी नहीं खाया था। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, कुछ खा लिया होगा, याद नहीं होगा, इसको दवाई दे दो, दर्द ठीक हो जाएगा। सुबह तक मैं ठीक हो गई, लेकिन अगले दिन नहीं जा पाई और उसके अगले दिन ज़रूर गई। चाचू ने कहा कि क्या हुआ था, तो मैंने कहा कुछ नहीं, तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं जिस टाइम चाचू के घर जाती थी उस टाइम घर में सिर्फ चाचू ही होते थे, क्योंकि मेरी चाची को देर तक सोने की आदत थी। वह सुबह का नाश्ता करवा कर फिर उसके बाद सो जाया करती थी। मेरी कज़िन भी घर पर नहीं होती थी, वह स्कूल में होती थी और चाचू का बेटा भी घर पर नहीं होता था। घर में बहुत ज़्यादा सुकून था और वह लोग हमारे से ज़्यादा अमीर थे, इसलिए वहाँ पर जाना मुझे अच्छा लगता था। कहते थे कि अपना घर समझो, फ्रिज सामने पड़ा है, जो खाना है खा लेना। लेकिन मुझे वह एक कटोरी हलवा रोज़ खिलाते थे और यह रूटीन चल रही थी। मुझे हलवा बहुत पसंद है, यह बात उनको पहले से ही पता थी। चाचू मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे सर पर हाथ फिराते थे, अपने करीब बिठाते और जब तक मैं हलवा नहीं खाती तब तक मुझे देखते रहते। एक दिन मैं साइड में बैठकर खेल रही थी। आज मेरी कज़िन घर पर थी। चाची भी जाग गई तो चाची ने मेरे चाचू से कहा कि जो तुम सोच रहे हो बड़ा मुश्किल है। मेरे चाचू ने कहा कि कोई बात नहीं, मुश्किल को आसान करना मुझे आता है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चाची ने कहा नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं तो आज तक आपके किसी मामले में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला है, हमेशा आपकी बात मानी। और वह दोनों बातें करते हुए मुझे ही देख रहे थे। चाचू ने कहा यह तुम्हारी अच्छी आदत है, तुम अच्छी औरत हो। मुझे उनकी बातें समझ ना आई, लेकिन मेरे साथ न जाने आजकल क्या हो रहा था। एक तो मेरे चाचा के घर से आने के बाद तबीयत
तबीयत ख़राब हो जाती है। अब मुझे मेरा जिस्म भी कुछ अजीब लग रहा था। मैं मोटी होती जा रही थी, मेरा पेट भी बाहर निकल रहा था, लेकिन मैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं खाती थी। मेरी माँ मुझे सब्ज़ी लेने भेजती थी तो पैसे भी पूरे देती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 रुपये ज़्यादा हो तो मैं उनसे कोई चीज़ ले लूँ। चाचा के घर जाकर भी मैं सिर्फ़ एक कटोरी हलवा ही खाती थी। वह तो कहते थे कि जो मर्ज़ी है खा लो, फ्रिज सामने पड़ा है, क्या खाना है तुमने बताओ। मुझे, मैं बनाती हूँ। मैं शर्माती थी और कभी उनसे कुछ नहीं कह पाती थी। अचानक से मुझे मेरी चाचू की नज़र ठीक नहीं लगने लगी। शायद मेरी माँ की बात ठीक थी, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। हलवा खाने से मुझे नींद क्यों आ जाती थी, जबकि पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता था। मैं कोई इतनी थकी नहीं थी कि पूरा दिन सोती ही नहीं थी। मेरी टांगों में आजकल बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मेरी कमर में भी, और मेरा जिस्म भी अजीब तरीके से बढ़ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। माँ मुझे देखकर कहना शुरू कर दिया कि खाना कम खाया करो, तुम वक्त से पहले ही औरत की तरह लगनी शुरू हो गई हो। मैंने कहा, औरत की तरह लगने से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, ज़्यादा बच्ची बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरी जितनी थी तो मेरी शादी हो गई थी और तुझे इन बातों का पता नहीं क्या? आजकल के बच्चों को भी सब कुछ मालूम होता है। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि आप सुबह कह रही थी ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ, तो फिर मुझे बताएं कि आप चाचू से नफ़रत क्यों करती हैं? मैंने कहा, छोड़ दे, तू जानकर क्या करेगी? मैंने कहा, मुझे जानना है, आप मुझे ज़रूर बताएं। माँ ने कहा कि जब मैं नई नई शादी होकर आई थी तो तुम्हारा चाचा उस वक्त शादीशुदा नहीं था। 1 साल बाद उसकी शादी हुई थी और ये अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करता था। पहले तो हमें इस बारे में पता चला तो तुम्हारा बाप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तुम्हारे बाप ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। तुम्हारे बाप ने कहा था कि दिल तो करता है अभी यह घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं थे। और उसके बाद भी हम 4 साल इस घर में रहे, तब जाकर वहाँ से निकले। तुम्हारे बाप ने बाद में उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने बहुत बार माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने आज तक माफ़ नहीं किया। मैंने कहा, ऐसा क्या किया था उन्होंने? तो माँ ने कहा, जब हमारी शादी हुई थी और मैं शादीशुदा थी, एक दूसरे के साथ कमरे में होते थे, हमारे हंसने की आवाज़ें आती थीं। शादीशुदा लोग ऐसे ही होते हैं, उनके लिए एक दूसरे की हर बात नई होती है और खूबसूरत लम्हे होते हैं। लेकिन तुम्हारे चाचा रात को छुपकर हमारे कमरे में झांका करता था। उसने एक जगह बनाई थी जहाँ से यह सारे मंजर देखता था। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, नहीं तो पता नहीं ये हमारी वीडियो बनाकर ही वायरल कर देता। मैं अपने कानों को हाथ लगाया। अब तुझे समझ आया कि मैं क्यों उससे दूर रहने को कहती हूँ? सारी रात मैं सोचती रही, अगर कोई इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है कि अपने भाई और भाभी के साथ ऐसा करे, तो उनकी औलाद के साथ क्यों नहीं कुछ कर सकता? कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। मुझे इस घर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता भी तो करना था कि ये मेरे साथ हुआ क्या था। मैं तो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही थी। ऐसा लगता था कि बीमार हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन मैं चाचू के घर गई। मुझे हलवा देकर वे व्यस्त हो गए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उनका मोबाइल बच गया और वे फ़ोन लेकर एक तरफ चले गए और मैंने वह हलवा दीवार से चलकर बाहर ग्राउंड में फेंक दिया। चाचू से कहा कि खा लिया है। चाचू काफ़ी परेशान लग रहे थे, पता नहीं किससे बात कर रहे थे, शायद कोई डॉक्टर था। उसके बाद मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आई, लेकिन मैंने सोने की एक्टिंग की और जाकर कमरे में सो गई। 15 मिनट के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरे कमरे में कोई मौजूद था जो मेरे पैरों की तरफ बैठा था और उसने मेरा हाथ पकड़ा था। अभी मैं आँख खोली तो यह देखकर पूरी तरह घबरा गई। वह कोई और नहीं, मेरे चाचू का बेटा था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चाचू वहाँ पर आ गए। मेरी चाची ने कहा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके कमरे में यह क्या हो रहा है यहाँ पर? चाचू ने जब मंजर देखा तो वह समझ गई कि क्या गड़बड़ हो रही है। फिर चाचू ने अपने बेटे को गर्दन से पकड़ लिया और कहा, तू यहाँ पर क्या कर रहा था? तुझे पता है यह तुम्हारी बहन है, यह लड़की यहाँ पर सोती है। तेरा अकेले इस कमरे में क्या काम है? और तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? वह घबरा गया। उसके मुँह से कोई बात ना निकल रही थी। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। चाचा ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने चाचू को सब कुछ बता दिया। मेरे साथ आजकल यह सब कुछ हो रहा है। मैं बीमार रहने लगी हूँ। चाचू का कहना था कि मैं इस बात पर हैरान था कि मैं तुम्हें हलवा खिलाता हूँ तो तुम्हें नींद क्यों आ जाती थी। आज भी डॉक्टर से फ़ोन करके यह पूछ रहा था कि हलवे में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन वही हलवा हम सब खाते तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अपना मुँह खोला कि मैं हलवा के अंदर नींद की गोली डाल देता था, क्योंकि यह मुझे बहुत
बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद उसकी ज़ुबान तो रुक गई, लेकिन बाकी की कहानी सारी खुद समझ गए। चाचू ने उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, मार मार के एक कर दिया। यहाँ पर मेरे चाचू की गलती नहीं थी, बल्कि उनके बेटे की थी। लेकिन शाम को मेरे माँ और पापा को भी बुला लिया और माँ को भी सारी बात बताई गई। पापा और चाचा में लड़ाई हो गई, बहुत बड़ा तमाशा बन गया। उन्होंने कहा कि तूने पहले मेरी बीवी पर गंदी नज़र रखी थी, अब तेरे बेटे ने मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ किया है। मैं तुम लोगों पर केस करूँगा। लेकिन फिर इस मामले में हमारे ख़ानदान के बुजुर्ग शामिल हो गए। वह मेरे दादा के भाई थे और हम उनको ही दादा कहते थे। वे इस मामले में पड़ गए और उन्होंने दोनों को समझाया कि घर की बात घर में रहने दो, कोर्ट कचहरी तक मत जाओ। कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो गई। मेरे चाचा चाची ने अपने बेटे को दूसरे शहर पढ़ने भेज दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।